आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट मैप क्वेश्चंस। और आप लोग यकीन नहीं मानोगे कि इस वीडियो में एक एक मैप बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो वैसे इस बार आपके 4 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है मैप का। तो यहाँ पे कुछ एक क्वेश्चंस के अंदर मैंने क्या है 5 क्वेश्चन भी ऐड कर दिए हैं, लेकिन आपके एग्जाम में आपको सिर्फ 4 क्वेश्चन ही मैप के देखने को मिलेंगे। आपकी एक्स्ट्रा रिवीजन हो जाएगी, इसके लिए मैंने यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चंस को ऐड किया है। तो अब आता है हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। द स्टेट दैट रेजिस्टेड इट्स मर्जर विद द यूनियन ऑफ इंडिया, यानी कि ऐसा एक कौन सा स्टेट है जिसने क्या है इंडिया के साथ मर्ज होने में, यानी कि इंडिया के साथ ज्वाइन होने के लिए विरोध किया था। तो यहाँ पे मैं ना आपको एक टिप देने वाली हूँ कि आप जैसे मैप के क्वेश्चन सोल्व करोगे ना, तो एक बार सारे क्वेश्चंस को ज़रूर पढ़ लेना। या फिर आपके मन में क्या चल रहा होगा कि मुझे लग रहा है यही स्टेट होगा, हो सकता है कि उसका आंसर कोई दूसरा स्टेट हो जो ज़्यादा फिट बैठ रहा हो ऑप्शन के अंदर। तो एक बार क्या है पहले सारे क्वेश्चंस पढ़ना और फिर सोच समझ के क्वेश्चन का आंसर अपनी आंसर शीट में लिखना, ठीक है। और इसका आंसर हमें साफ साफ दिख रहा है। इसका आंसर हो जाएगा जहाँ पे ये जो डी मार्क लगा हुआ है वो मणिपुर। तो आपको किस तरीके से आंसर लिखना है वो भी मैं बताऊंगी मैप के क्वेश्चन के अंदर। अगर आप लोग आंसर राइटिंग में गलती कर देते हो ना, तो आपके 4 के 4 नंबर कट जाएंगे। तो तभी बोल रही हूँ वीडियो को एंड तक देखते जाना। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मणिपुर। ऑप्शन डी लिखने के बाद आपको स्टेट का नाम भी लिखना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है द स्टेट विच वॉज कर्व्ड आउट ऑफ आसाम इन 1972, यानी कि ऐसा कौन सा स्टेट है जिसको क्या है आसाम से काट कर बनाया गया था 1972 के अंदर। तो इसका आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन ई है वो, और ये हो जाएगा हमारा मेघालय। मैप के अंदर ध्यान से देख लेना एरो कहाँ पे लगी हुई है, और डोंट वरी मैप के अंदर आपको ऐसी एरोज मिलेंगी, ऐसे पॉइंट्स मिलेंगी। क्वेश्चन नंबर 3 है द स्टेट वेयर द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया फॉर्म्ड इट्स गवर्नमेंट इन 1957। तो ये क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर एक सैम्पल पेपर में देख लो, आप हर एक जगह देख लो, ये क्वेश्चन आपको मिले ही मिलेगा और हो सकता है पेपर में भी आ जाए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये। तो इस क्वेश्चन में पूछ रखा है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जो इंडिया है, ठीक है, उसकी गवर्नमेंट क्या है 1957 में किस स्टेट में बनी थी वो हमें बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा जहाँ पे ए ऑप्शन दे रखा है केरला के अंदर वो। क्वेश्चन नंबर 4 है द स्टेट फॉर्म्ड इन 1966, ऐसे स्टेट का नाम बताना है जो कि क्या है 1966 में बना था। तो सभी को पता होगा ये, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हरियाणा। अब आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 द स्टेट रिलेटेड टू डेयरी कोऑपरेटिव मूवमेंट अंडर द नेम अमूल, यानी कि जो डेयरी कोऑपरेटिव मूवमेंट है वो किस स्टेट के अंदर शुरू हुआ था और उस मूवमेंट का नाम था अमूल। आई एम श्योर ये सभी को पता होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुजरात। तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आपको मैप के आंसर्स लिखने हैं। अगर आप इस तरीके से मैप के आंसर लिख के आओगे और आपके आंसर बिल्कुल करेक्ट मैच करते होंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो देख लो एक बार कैसे लिखने हैं, और इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देखो कुछ इस तरीके से आपको आंसर लिखने होंगे आपकी आंसर शीट के अंदर। अगर आप लोग ये सीरीज नंबर वगैरह नहीं डालना चाहते तो कोई बात नहीं, आंसर 1 लिख के और जिस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है आप वैसे भी लिख के आ सकते हो। तो अब आता है हमारे पास हमारा मैप नंबर 2 और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट फ्रॉम वेयर चिपको मूवमेंट बिगिन, यानी कि हमें ऐसे राज्य का नाम बताना है जहाँ पे ये जो चिपको आंदोलन है वो शुरू हुआ था। तो जहाँ पे ये ऑप्शन सी दे रखा है वो इसका आंसर हो जाएगा, और इसका आंसर होगा उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट रिलेटेड टू ऑपरेशन ब्लू स्टार, यानी कि किस राज्य के अंदर ये जो हमारा ऑपरेशन ब्लू स्टार है ये इंदिरा गांधी से रिलेटेड है, मैं आपको बता दूं, तो वो किस राज्य में हुआ था वो हमें बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा जहाँ पे ए पॉइंट दे रखा है पंजाब। तो अब आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 स्टेट विच वॉज लिबरेटेड फ्रॉम कंट्रोल ऑफ पुर्तगाल इन दिसंबर 1961, यानी कि हमें ऐसे राज्य का नाम बताना है जिसको क्या है दिसंबर 1961 में पुर्तगालियों से आज़ाद करवा लिया गया था। तो इसका आंसर होगा गोवा, और गोवा हमें क्या है ऑप्शन डी में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टेट विच हैज़ गिवन अ स्पेशल स्टेटस अंडर आर्टिकल 370, यानी कि आर्टिकल 370 के अकॉर्डिंग किस स्टेट को एक स्पेशल स्टेटस मिला है, एक स्पेशल राइट मिला है वो हमें बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर, जो कि ऑप्शन बी के अंदर दे रखा है। और ये रहे आंसर, अगर आप इनको एक साथ नोट करना चाहते हो तो नोट कर सकते हो। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट मैप। तो अब आता है हमारे पास नेक्स्ट मैप
तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट रिलेटेड टू चिपको मूवमेंट, यानी कि चिपको आंदोलन किस स्टेट में हुआ था वो हमें बताना है। तो देखो ये क्वेश्चन है ना रिपीट हो रहा है, और जो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं मतलब वो क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो उन्हें तो याद रख ही लेना, बाकियों को भी आपको याद रखना ही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तराखंड। अच्छा, मैप क्वेश्चंस के अलावा मैं आपको बता दूं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी मेरे चैनल पे अवेलेबल है, वन शॉट रिवीजन वीडियो भी आने वाली है, तो चैनल के साथ बने ज़रूर रहना अगर पॉलिटिकल साइंस में 100 मार्क्स स्कोर करना चाहते हो। क्वेश्चन नंबर सेकंड है द स्टेट वेयर अ स्पेशल ओपिनियन पोल वाज हेल्ड आस्किंग पीपल टू डिसाइड इफ दे वांटेड टू मर्ज विद महाराष्ट्र और रिमेन सेपरेट, यानी कि हमें एक ऐसे राज्य के बारे में बताना है जहां पे क्या है जनमत संग्रह हुआ था, यानी कि एक पोल हुआ था जिसमें लोगों से पूछा गया था कि आप महाराष्ट्र के साथ मिलना चाहते हो या फिर क्या है अपना एक अलग स्टेट बनाना चाहते हो। तो ऐसा पोल हुआ था गोवा के अंदर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि गोवा है। क्वेश्चन नंबर 3 है द स्टेट आउट ऑफ विच द स्टेट्स ऑफ मेघालय, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश वर क्रिएटेड, यानी कि एक ऐसे स्टेट का नाम बताना है जिससे मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश बने थे। तो इसका आंसर हो जाएगा जहां पे ऑप्शन डी दे रखा है आसाम। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द स्टेट रिलेटेड टू नर्मदा सागर प्रोजेक्ट, यानी कि नर्मदा सागर प्रोजेक्ट किस स्टेट में हुआ था वो हमें बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुजरात। और ध्यान रखना कि जो नर्मदा रिवर है वो कहाँ पे है, वो है गुजरात के अंदर। और एक चीज़ ध्यान रखना कि जो सरदार सरोवर डैम है वो नर्मदा रिवर के ऊपर बनाया गया है, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। और ये रहे आंसर इस क्वेश्चन की। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट मैप जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है द स्टेट टू विच सी राजा गोपालाचारी द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बिलोंग्ड, यानी कि हमें ये बताना है जो हमारे पहले गवर्नर जनरल है इंडिया के सी राजा गोपालाचारी वो किस स्टेट से हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा जहाँ पे ऑप्शन डी दे रखा है तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर सेकंड है द स्टेट वेयर द फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड बाय EMS नमरूदीपद, यानी कि एक ऐसे स्टेट का नाम बताना है जहां पे पहली बार कांग्रेस के अलावा दूसरी गवर्नमेंट बनी थी और जिसने बनाई थी उसका नाम है EMS नमरूदीपद। तो ऐसे स्टेट का नाम हमें बताना है और ऐसा स्टेट है केरला। तो इसका आंसर हो जाएगा जहां पे ई ऑप्शन दे रखा है केरला। क्वेश्चन नंबर 3 है द स्टेट टू विच राफी अहमद किदवई द यूनियन मिनिस्टर फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर बिलोंग्ड, यानी कि जो राफ़ी अहमद थे हमारे फूड और एग्रीकल्चर के यूनियन मिनिस्टर 1972 से लेकर 1974 तक जो रहे थे वो कौन से स्टेट से हैं वो हमें बताना है। तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश दे रखा है ऑप्शन बी में। अब आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 द स्टेट विच फेस द मोस्ट एक्यूट फूड क्राइसिस इन 1965 टू 1967, यानी कि हमें एक ऐसे राज्य के बारे में बताना है जिसने क्या है फूड क्राइसिस को फेस किया था, यानी कि जहाँ पे क्या है अनाज की कमी आ गई थी 1965 से लेके 1967 के बीच में। तो ऐसे राज्य कौन सा है, तो ऐसा राज्य है बिहार, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वाला पॉइंट जो है ऑप्शन ए दे रखा है बिहार। उसके बाद में आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 द स्टेट विच led to the country to white revolution through dairy cooperative movement, यानी कि ऐसा कौन सा स्टेट है जहाँ पे डेयरी कोऑपरेटिव मूवमेंट स्टार्ट हुआ था और जिस वजह से पूरी कंट्री के अंदर क्या है वाइट रेवोल्यूशन आया था, और वाइट रेवोल्यूशन क्या है दूध के लिए था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वाला पॉइंट जो कि गुजरात के अंदर है। और ये रहे इस पूरे क्वेश्चन के आंसर, आप यहाँ से इसे नोट कर सकते हो। तो अब आता है हमारे पास नेक्स्ट मैप जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है द स्टेट विच वॉज कर्व्ड आउट ऑफ मध्य प्रदेश, यानी कि एक ऐसा राज्य जिसे क्या है मध्य प्रदेश से निकाला गया था, ठीक है, उससे कर्व आउट किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़, जहाँ पे ऑप्शन बी दिख रहा है। उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 2 द स्टेट विच अपोज्ड इट्स मर्जर विद इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसने भारत की आज़ादी के बाद उसमें मिलने से मना कर दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर, जो कि ऑप्शन डी में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द फर्स्ट स्टेट ऑफ फ्री इंडिया हैविंग कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, यानी कि भारत की आज़ादी के बाद ऐसे पहला कौन सा स्टेट है या ऐसा पहला कौन सा राज्य है जिसमें क्या है कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा केरला, जो कि ऑप्शन ए में दे रखा है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार आता है। क्वेश्चन नंबर 4 है द स्टेट एडजॉइनिंग पाकिस्तान टेरिटरी अप टू
1971, यानी कि ऐसा कौन सा स्टेट है जिसकी क्या है पाकिस्तान के साथ ही टेरिटरी थी 1971 तक। और इसका आंसर हो जाएगा त्रिपुरा, जो कि ऑप्शन ई में दे रखा है। अब कई स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि इसका आंसर पंजाब भी तो हो सकता है। नहीं, आप पहले तो क्वेश्चन 5th को पढ़ो, तभी मैं बोल रही थी कि सारे क्वेश्चंस पढ़ो। और साथ ही एक डेट दे रखी है 1971, जबकि जो पंजाब है वो तो 1947 में ही पाकिस्तान से अलग हो गया था। और रही बात ईस्ट पाकिस्तान की, तो ये जो ईस्ट पाकिस्तान है वो क्या है 1971 में बांग्लादेश बना था और तभी इंडिया की टेरिटरी भी उसे मिल गई थी। तो इसीलिए इसका आंसर होगा त्रिपुरा, ना कि पंजाब। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। द स्टेट विच बिकम एग्रीकल्चरली प्रॉस्परस ड्यू टू, यहाँ पे ग्रेट नहीं ग्रीन रेवोल्यूशन आएगा, तो इसे ठीक कर लेना। तो हमें बताना है कि ऐसा कौन सा स्टेट है जिससे क्या है एग्रीकल्चरली प्रॉस्परस हो गया था, यानी कि जहाँ पे खेती बहुत अच्छी होने लग गई थी ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से। ऐसा कौन सा राज्य है वो हमें बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब, जो कि ऑप्शन सी में दे रखा है। तो ये रहे इसके आंसर, यहाँ से आप सारे आंसर नोट कर सकते हो। तो अब आता है हमारे पास नेक्स्ट मैप। अरे ये कौन सा मैप आ गया, आपके मन में भी यही ख्याल आ रहा होगा ना। तो देखो, इस ख्याल को या वहम को दूर कर लो कि इंडिया का ही मैप आएगा। मोस्ट प्रोबेबली इंडिया का मैप ही आता है, लेकिन वर्ल्ड का मैप भी आ सकता है। तो हमें कोई रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि पिछली बार क्या है वर्ल्ड के मैप भी पूछे गए थे प्रीवियस ईयर्स के अंदर, ठीक है। तभी हम क्या है वर्ल्ड मैप की रिवीजन भी करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एन इम्पोर्टेंट बट इट इज़ नॉट कंसिडर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ साउथ एशिया, यानी कि एक इम्पोर्टेंट कंट्री तो है लेकिन ये क्या है पार्ट नहीं है साउथ एशिया का, तो सभी को पता होगा। और ये हो जाएगा चाइना, जो कि ऑप्शन बी में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 है द कंट्री हैज़ सक्सेसफुल डेमोक्रेटिक सिस्टम, यानी कि ऐसा कौन सा देश है जिसमें क्या है डेमोक्रेटिक सिस्टम है और वो क्या है बहुत ही बेहतरीन है, सक्सेसफुल है। तो ऐसी कंट्री है श्रीलंका, जो कि ऑप्शन डी में दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 3 है द कंट्री हैज़ हैड बोथ सिविलियन एंड मिलिट्री रूलर्स, यानी कि ऐसा कौन सा देश है जहाँ पे मिलिट्री रूलर भी थे और सिविलियन रूलर भी थे। तो ऐसा कंट्री है हमारे पास बांग्लादेश, जो कि ऑप्शन ई में दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 4 है द कंट्री हैड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, यानी कि ऐसा कौन सा देश है जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन तो था ही और मोनार्की भी थी वहाँ पर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नेपाल। उसके बाद में आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 एन आइलैंड नेशन विच वॉज अ सल्तनेट टिल 1968, यानी कि ऐसा कौन सा आइलैंड नेशन है। आइलैंड का मतलब होता है जिसके चारों ओर पानी होता है, एक धरती जिसके चारों ओर पानी होता है वो होता है आइलैंड नेशन, ठीक है। तो ऐसा कौन सा आइलैंड नेशन है जहाँ पे क्या है सल्तनत थी 1968 तक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वाला ऑप्शन, मालदीव्स। और अगर आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी करना चाहते हो तो वो वीडियोस भी मैंने मेरे चैनल पे अपलोड कर दिया है। वो क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उन्हें भी चेक ज़रूर कर लेना। तो ये रहे इसके आंसर्स, यहाँ पे इसके आंसर्स आप लोग लिख सकते हो। अब आता है हमारे पास हमारा नेक्स्ट वर्ल्ड मैप। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है द कंट्री हैज़ एक्सपीरियंस सिविलियन एज वेल एज मिलिट्री रूलर्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाकिस्तान। तो अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि मार्क तो यहाँ पे बांग्लादेश को भी कर रखा है, तो इस बार इसका आंसर बांग्लादेश क्यों नहीं है। क्योंकि देखो 5th क्वेश्चन को ध्यान से, तो इस क्वेश्चन में ये पूछ रखा है कि ऐसी कौन सी कंट्री है जो इंडिया की लुक ईस्ट पॉलिसी का पार्ट है म्यांमार के माध्यम से। तो देखो अब हम इसमें क्या है पाकिस्तान तो मार्क कर नहीं सकते, क्योंकि इधर म्यांमार कहाँ आता है और ना ही वो क्या है इंडिया की लुक ईस्ट पॉलिसी का पार्ट है, ना ही वो ईस्ट के अंदर है। तो यहाँ पे सिर्फ क्या है बांग्लादेश ही फिट बैठ रहा है। तो इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि सारे ऑप्शन एक बार चेक ज़रूर करना, सीधे ही आप मार्क मत कर देना, फिर बाद में आपको रिग्रेट होगा। तो अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। डेमोक्रेसी वॉज रिस्टोर्ड इन दिस कंट्री इन 2006, यानी कि 2006 के अंदर वापस से डेमोक्रेसी आ गई थी। ऐसी कौन सी कंट्री है उसका नाम हमें बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी, नेपाल। क्वेश्चन नंबर 3 है दिस कंट्री इज स्टिल अ मोनार्की, यानी कि आज भी यहाँ पे क्या है राजा का शासन, ऐसा कौन सा देश है। तो इसका आंसर हो जाएगा भूटान, जो कि हमारा ऑप्शन ए के अंदर दे रखा है। उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 4 द पार्लियामेंट ऑफ दिस कंट्री वोटेड unanimously to introduce multi-party system in June 2005।
यानी कि ऐसी कौन सी कंट्री है जिसकी पार्लियामेंट क्या है, उसने वोट किया था यूनानिमसली, यानी कि सबका एक ही मत था कि मल्टी पार्टी सिस्टम लाना चाहिए। किसके अंदर, ये जो कंट्री बता रखी है उसके अंदर, जून 2005 के अंदर। तो ऐसी कंट्री है हमारे पास मालदीव्स, जो कि ऑप्शन ई में दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 5 है, दिस कंट्री इज द पार्ट ऑफ इंडियाज लुकेस्ट पॉलिसी वाया म्यांमार, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बांग्लादेश। तो ये रहे इन क्वेश्चंस के आंसर्स, तो यहाँ से आप इन्हें क्या है लिख सकते हो। तो अब आता है हमारे पास नेक्स्ट मैप, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, द कंट्री वेयर अर्थ समिट वाज हेल्ड इन जून 1992, यानी कि ऐसा कौन सा देश है जहाँ पे जो अर्थ समिट है वो हुई थी 1992 के अंदर, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्राज़ील। क्वेश्चन नंबर 2 है, अ लीडिंग कॉन्ट्रीब्यूटर टू ग्रीन हाउस गैस एमिशन, यानी कि ऐसा कौन सी कंट्री है जो कि क्या है ग्रीन हाउस गैस का एमिशन करने में योगदान देती है, यानी कि ग्रीन हाउस गैसेस को फैलाती है। तो ऐसी कंट्री हमारी क्या है, डेवलप्ड कंट्री होनी चाहिए, और यहाँ पे हमें डेवलप्ड कंट्री दे रखी है यूएसए, जो कि ऑप्शन बी के अंदर है। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, अ कंट्री नोन फॉर इट्स एंटी डैम प्रो रिवर मूवमेंट्स, यानी कि ऐसा देश जो उसकी क्या है एंटी डैम प्रो रिवर मूवमेंट्स के लिए फेमस है या जानी जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, अ कंट्री एग्जाम्प्टेड फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल, यानी कि ऐसा देश जिसकी क्या है क्योटो प्रोटोकॉल की रिक्वायरमेंट्स, यानी कि क्योटो प्रोटोकॉल की ज़रूरतों से क्या है वंचित रखा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चाइना। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड ऑयल इन द वर्ल्ड, यानी कि दूसरे नंबर पर क्रूड ऑयल का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा इराक, जो कि ऑप्शन डी के अंदर दे रखा है। और ये रहे इस क्वेश्चन के आंसर्स, तो आप इन्हें क्या है राइट कर सकते हो। तो बताए हमारे पास नेक्स्ट मैप, तो चलो माना कि इसका मैप इतना अच्छा नहीं है, क्लियर भी नहीं दिख रहा, लेकिन कोई बात नहीं, हम क्या है क्वेश्चन से ही मैप को रिवाइज कर लेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, द कंट्री वेयर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वो साइंड इन 1987, यानी कि ऐसा कौन सा देश है जहाँ पे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन किया गया था 1987 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कनाडा। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस कंट्री इज ऑफ द व्यू दैट द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कर्बिंग गैस एमिशन रेस्ट विद द डेवलप्ड कंट्रीज। हमसे ये पूछ रखा है कि ऐसा कौन सा देश है जिसका ये मानना है कि गैस एमिशन को रोकना सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है, डेवलप्ड कंट्रीज की है। तो इसका आंसर हो जाएगा इंडिया, जो कि ऑप्शन ई के अंदर दे रखा है। अब आता है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन, द कंट्री इज नोन फॉर इट्स फॉरेस्ट मूवमेंट्स, यानी कि ऐसा देश जो अपने जंगलों के आंदोलनों के लिए मशहूर है। तो इसका आंसर हो जाएगा मैक्सिको, और जो कि ऑप्शन डी के अंदर दे रखा है। अब आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, द फर्स्ट एंटी डैम मूवमेंट एम टू सेव द फ्रैंकलिन रिवर एंड इट्स सराउंडिंग फॉरेस्ट वाज लॉन्च्ड इन दिस कंट्री, यानी कि हमसे ये पूछ रखा है कि ऐसा कौन सा देश है जिसके अंदर पहला एंटी डैम मूवमेंट शुरू हुआ था फ्रैंकलिन रिवर को बचाने के लिए, और साथ ही साथ उसके आसपास के जंगली इलाकों को बचाने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि ऑस्ट्रेलिया है। अब आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिनरल ऑयल इन द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया में सबसे ज़्यादा मिनरल ऑयल का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा सऊदी अरबिया, जो कि ऑप्शन ए के अंदर दे रखा है। और ये रहे इसके आंसर्स, आप लोग यहाँ से आंसर्स को राइट कर सकते हो। तो अब आता है हमारे पास नेक्स्ट मैप, और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेट दैट रेजिस्टेड इट्स मर्जर विद यूनियन ऑफ इंडिया, यानी कि ऐसा कौन सा स्टेट है, ऐसा कौन सा राज्य है जिसने क्या है इंडिया के साथ ज्वाइन होने से मना कर दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर, जो कि ऑप्शन डी के अंदर दे रखा है। अब आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, द स्टेट विच वॉज कर्व्ड आउट ऑफ आसाम इन 1972, यानी कि 1972 के अंदर आसाम से कौन सा जो राज्य है वो अलग काट कर बनाया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा मेघालय, जो कि ऑप्शन ई के अंदर दे रखा है। अब आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, द स्टेट वेयर द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया फॉर्म्ड इट्स गवर्नमेंट इन 1957। देखा, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, यानी कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस क्या है रिपीट हो रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है।
तो इसमें हमसे पूछ रखा है कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसके अंदर कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी सरकार बनाई थी 1957 के अंदर। तो इसका आंसर हो जाएगा केरला, जो कि ऑप्शन ए के अंदर दे रखा है। अब आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, द स्टेट फॉर्म्ड इन 1966, यानी कि ऐसा कौन सा राज्य है जो 1961 में बना था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि हरियाणा है। अब आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, द स्टेट रिलेटेड टू डेयरी कोऑपरेटिव मूवमेंट्स अंडर द अमूल, यानी कि डेयरी कोऑपरेटिव मूवमेंट किस राज्य के अंदर स्टार्ट हुए थे और जिसका नाम था अमूल। तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात, जो कि ऑप्शन बी के अंदर है। और ये रहे इस क्वेश्चन के आंसर, यहाँ से आप इनके आंसर्स नोट कर सकती हो। तो यहीं पर हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट मैप के क्वेश्चंस खत्म होते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।